तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। चलो आज मिलते हैं शॉर्ट से हटकर। आज एक कोई अच्छा कंटेंट लेकर आया हूं मैं, जो कि है आप लोगों को दिख रहा होगा बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम आप लोगों को पता है कहां से स्टार्ट होता है, कहां से आपने जाना होगा, कहां से 11th क्लास से। सच बोल रहा है ना, 11th क्लास में बाइनोमियल थ्योरम नाम का चैप्टर। पर आपको पता है बाइनोमियल थ्योरम कहां से यूज होना स्टार्ट हो गई? नहीं पता? ठीक है, आप लोग एक चीज से अवगत होंगे। ठीक है, क्या है वो चीज? आप लोगों ने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। ये सब कुछ पढ़ा है। आखिर कहां से आया ये, कैसे आया? अच्छा एक बात बताओ, अगर आप लोगों को किसी ने पूछा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आपने सुना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस एस बी का होल स्क्वायर, a का क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, ये सब कुछ सुना है। पर एक बात बताओ, अगर आप लोगों ने सुना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो सकता है, a प्लस बी की पावर 3 हो सकती है, मतलब क्यूब हो सकती है, उसके बाद क्या आप लोग ये भी तो सोचो कि a प्लस बी की पावर 4 हो सकती है, a प्लस बी की पावर 5 हो सकती है, a प्लस बी की पावर 6 हो सकती है, तब आप कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये तो आप लोगों ने पढ़ा नहीं, पर इसका मतलब है कि आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ के आया है, जो कि किस क्लास से पढ़ते आ रहे हैं? आई थिंक 6th या 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। और ये बाइनोमियल थ्योरम होती क्या है? ठीक है, चैप्टर का नाम है बाइनोमियल थ्योरम। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बेसिक बात करेंगे कि आप लोगों ने पढ़ा क्या है अभी तक। आपने क्या पढ़ा है कि आप लोग जानते हैं कि आपने पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अगर मान लो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूं, ठीक है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूं। कैसे? अगर मान लो a प्लस बी की पावर मैंने अगर 0 रख दिया, a प्लस बी की पावर मैंने क्या रखा? 0। आपको पता है कि अगर हम लोग किसी भी नंबर किसी पर भी, जैसे मान लो आप खड़े हैं, आपके ऊपर मैंने एक 0 लाके फेंक दिया, आप क्या बन जाएंगे? 1 बन जाएंगे। आपके पास 1 करोड़ रुपीस है, ठीक है, अरे मानना है लिखा हुआ 1 करोड़ रुपीस है, उसके ऊपर मैंने 0 लाके रख दिया, क्या हो जाएगा? तो वो बन जाएगा 1। ठीक है, मतलब 0 में क्या पावर है? सबको बना देगी 1। ठीक है, ओके, तो क्या होगा? तो मैंने जैसे ही इसके ऊपर लाया तो ये क्या बन जाएगा? 1। कोई भी वेरिएबल कोफिशिएंट, कुछ वेरिएबल्स नहीं आएंगे इस पे। अब मान लो कि अगर मैंने a प्लस बी की पावर 1 कर दिया, a प्लस बी की पावर 1 कर दिया, तो क्या होगा? सेपरेटली सबको पावर बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी। अब मैं आपसे ये पूछूंगा, ध्यान से सुनना, एक एक चीज को समझना जरूरी है इसमें। अब एक बात बताओ, यहां पर ये a और b क्या है? अपने पास वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स है ना। ओके, अब इनके जस्ट सामने क्या है? ये क्या है? कोफिशिएंट। तो a के सामने कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, और b के सामने भी कोफिशिएंट 1 है, मतलब यहां पर कोफिशिएंट्स क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है। अब मान लो कि आपने पढ़ा है a प्लस बी की पावर 2, ठीक है, पहले 0 की पावर, फिर 1 की पावर, फिर अब 2 की पावर। ठीक है, तो अब आप लोगों ने क्या पढ़ा है? इसको a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। चलो ठीक है, आप लोगों को ये भी याद है, मैं मानता हूं, ठीक। उसके बाद मैंने पावर बढ़ाया तो क्या होता है? a प्लस बी की पावर 3। ठीक है, अब इसको बढ़ाया तो ये भी आइडेंटिटी आप लोगों में से कुछ कुछ को याद है। ठीक है, चलो तो वो क्या है? a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ठीक है, बहुत से लोगों को तो नहीं होगी याद, पर बहुत से लोगों को याद होगी a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। ठीक, इतना समझ आ गया सर। अब क्या बताना क्या चाह रहे हो? मैं बाइनोमियल थ्योरम को अभी आप लोगों को क्या बोलते हैं, वो उसके साथ मिलाना चाह रहा हूं कि आखिर वो बाइनोमियल थ्योरम है क्या, इसलिए मैंने बेसिक से स्टार्ट किया। ठीक है, इकट्ठे डायरेक्ट नहीं आए बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला ये है, क्वेश्चन ये कर लो, खत्म। अरे भाई ये पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है, पहले थोड़ा सा उसके साथ इंटरैक्ट हो कि आखिर वो है क्या। ठीक है, ओके। अब उसके बाद आता है a प्लस बी की पावर 4। अब सर यहां हमारी गाड़ी हो जाती है रुक। क्या रुक जाती है? कि अभी हम बड़े मुश्किल से सर a प्लस बी का होल स्क्वायर तक बताए थे, आपने ये पूछ के a प्लस बी का होल क्यूब और घुमा दिया दिमाग, और उसके बाद बोलते हो कि a प्लस बी की पावर 4 बताओ। ठीक है, मतलब नाइंसाफी हो रही है तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं हो रही, तुम मूर्ख बनने की कोशिश कर रहे हो। बाकी ये कंसेप्ट जो है ना, थोड़े दिमाग में रहना चाहिए कि हम लोग को इतनी बेसिक यार a प्लस बी का होल क्यूब तक है तो आइडेंटिटी याद होगी, और आज से आप लोगों को जहां से पूछ लूंगा मैं वहां की आइडेंटिटी बता दूंगी। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा समझना जरूरी है। ठीक है, इतना समझ आया। अब आगे चलते हैं, तो इन आइडेंटिटीज को बनाने का तरीका क्या है? ठीक है, आगे की आइडेंटिटीज बनेंगी कैसे?
तो उस पे बात करते हैं। उससे पहले हम लोगों के जो बाइनोमियल थ्योरम है उसमें एक टॉपिक आता है जिसका नाम है पास्कल्स ट्राइंगल। क्या है? पास्कल्स ट्राइंगल। ठीक है, पास्कल्स ट्राइंगल। ठीक, ओके। अभी पास्कल्स ट्राइंगल पे क्या बात करते हैं? तो पास्कल्स ट्राइंगल क्या है? सबसे पहले आप देखो, ठीक है, पास्कल ट्राइंगल यहां से स्टार्ट होता है, मतलब जब पावर जीरो होती है। ठीक है, पावर क्या होती है? जीरो होती है। जैसे देखो यहां पर पावर जीरो थी तो हमारा जो नंबर है, कोफिशिएंट है, सॉरी हाँ कोफिशिएंट है, वो क्या है? 1 है। जब पावर हो जाएगी 1 की, किसकी पावर हो जाएगी? 1 की। पहले जीरो थी, अब उसके बाद क्या हो गई? 1 की। तो अब 1 में आके देखो भला, यहां पर भी 1 है और यहां पर भी 1 है, इन दोनों का कोफिशिएंट क्या है? 1 है ना। तो ठीक है, तो हमने यहां लगा लिया 1 और यहां पर भी लगा लिया 1। अब इसके आगे आप लोगों को यहां देखने की जरूरत नहीं, फिर मैं आप लोगों को मिलाऊंगा उनसे कि ऐसा क्या है। अब देखो, अब इन दोनों को जोड़कर इनके बीचों बीच में लिखो तो 1 + 1 कितना होता है? 2। ठीक है, अब इस 1 को जैसे का वैसा यहां लिखो और इस 1 को जैसे का वैसा यहां, मतलब ये ऐसी तो ब्रांच बढ़ रही है ना, ऐसी ब्रांच वो 1 1 की बढ़ते जाएगी। ठीक है, अब सुनो, यहां पर ये 1 है तो यहां पर 1 लिख लो। अब 1 + 2 कितना होता है भाई? 3। डन, 3 हो गया। 2 + 1 कितना होता है? 3, और ये 1 जैसे का वैसा लिख लिया। ओके, उसके बाद अब ये 1 को फिर से यहां लिख लो। अब 1 + 3 कितना होता है? तो 1 + 3 होता है 4। 3 + 3 कितना होता है? तो होता है 6। 3 + 1 4 एंड ये हो गया 1। आई होप समझ रहे हो। ठीक है, ये पास्कल्स ट्रायंगल है, मैं उसको समझा रहा हूं। ठीक है, अब यहां से 1 फिर से यहां पर आया। ठीक है, 1 + 4 कितना होता है? 5। 6 + 4 कितना होता है? 10। 6 + 4 कितना होता है? 10। 4 + 1 कितना होता है? 5, और उसके बाद फिर 1 आ गया। ठीक है, ऐसे करके ये ब्रांच बढ़ते जा रही है। ठीक है, फिर एक और देख लो आप लोग, एक लास्ट देख लो, 1 4 + 5 + 1 6। 5 + 10 कितना होता है? 15। उसके बाद 10 + 10 कितना होता है? 20, और उसके बाद 10 + 5 कितना होता है? 15। 5 + 1 6, और ये 1। अब ये क्या है सर? व्हाट इज पास्कल ट्रायंगल? अब तुमको थोड़ा सा मैं इसको रिलेट कर पाता हूं। सुनो, पास्कल ट्रायंगल क्या है सर? तो अगर आप लोग यहां आकर देखोगे तो देखो, इसको जब मैंने पावर 0 डाला, उस a + b की पावर क्या रखा? 0 डाला, तो हमारे को कोफिशिएंट क्या मिला? 1 मिला। जैसे ही मैंने a + b जो दो वेरिएबल्स हैं उसकी मैंने पावर चढ़ा दिया, क्या? 1 चढ़ा दिया, तो a + b की पावर 1 चढ़ाने पर यहां पर भी कोफिशिएंट 1 मिल रहा है और यहां पर भी कोफिशिएंट क्या मिल रहा है? 1। तो देखो मैंने लिख लिया 1 1। ठीक है, ओके। अब उसके बाद आओ, a + b की पावर 2 है। a + b की पावर क्या है? 2। तो आप इधर आके देखो, a के स्क्वायर के सामने कौन सा वेरिएबल कोफिशिएंट है? 1। इस वजह से यहां पर क्या लिखा है? 1 लिखा है। यहां पर देखो a + b का कोफिशिएंट क्या है? 2। इस वजह से यहां पर क्या लिख दिया हम लोगों ने? 2 लिख दिया। अब यहां पर फिर से देखो कि इसका वेरिएबल सॉरी हाँ इसका कोफिशिएंट क्या आया? तो यहां पर 1। ठीक है, डन, समझा? ओके, उसके बाद अब आ जाओ तीसरे वाले में। देखो यहां पर भी 1 3 3 1, और यहां पर भी वही लिखा है 1 3 3 1 लिखा है, 1 3 3 1 लिखा है। ओके, अब जैसे देखो, अब हम लोग जब बनाएंगे ना a + b की पावर 4 के लिए, तो a + b की पावर 4 के लिए जब बनाएंगे तो हम लोगों के जो कोफिशिएंट होंगे 1 4 6 4 1 होंगे, पर बीच के जो ये सब क्या है, ये क्या है, ये कहां से आएंगे? तो आप लोग एक बात मैं जो बता रहा हूं उसको थोड़ा गौर करो। ठीक है, यहां पर पावर हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। हाईएस्ट पावर क्या है? 3। ठीक है, ओके। तो आपने देखा होगा a 3 से स्टार्ट हो रहा है। a क्या से स्टार्ट हो रहा है? 3 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, तो देखो a की पावर 3, फिर उसके बाद अगले स्टेप में जाकर देखो a की पावर 1 कम होती जा रही है, अगले स्टेप में 1 की पावर और 1 कम होती और इधर से गायब हो गया। कुल मिला के ऐसे ही तो हुआ है ना, इधर देखो। और ये जो b की पावर 3 है वो उल्टे साइड से बढ़ना शुरू कर रही है। जैसे देखो यहां पर से देखो, b की पावर 3, b की पावर 2, b की पावर 1, अरे b की पावर 0, b की पावर 0 यहां आ गई ना, तो 1 कुल मिला के। अब फिर से सुनो, देखो हाईएस्ट पावर क्या है? 3। ठीक है, हाईएस्ट पावर 3 है तो a की पावर कितनी हो गई? 3 हो गई। ठीक है, a की पावर 3 हो गई। अब a की पावर 3 के बाद a की पावर 2, a की पावर 2 के बाद a की पावर 1 और a की पावर 0। अब यहां पर a की पावर 0 तो है, पर आप लोग को इसलिए भी दिख रही है क्योंकि a की पावर 0 क्या बन गई है? 1। ठीक है, इस साइड से a का काम खत्म हुआ, तो अपोजिट साइड से b चालू करेगा काम। अपोजिट साइड से कैसे b चालू करेगा काम? यहां पर b की पावर 3, तो b की पावर 3, b की पावर 2, b की पावर 1 और b की पावर 0, और b की पावर 0 है तो वो 1 बन गई, इस वजह से वो नहीं दिखेगी। ठीक है, तो चलो अब मैं इसमें बना के देखता हूं। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे सर? a की पावर 4 है, तो ठीक है, a की पावर हो गई
4। अब एक कम करो तो कितनी हो गई a की पावर 3, फिर कितनी हो गई a की पावर 2, उसके बाद क्या हो गई a की पावर 1। और अगली स्टेप में मान लो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, यहाँ पर 1 और ये हो गई a की पावर 0। ठीक है, a की पावर 0 वैसे लिखना नहीं था पर मैं समझाने के लिए लिखा हूं। अब इस साइड से स्टार्ट करो, इस साइड से, तो यहां पर b की पावर 4 लिख लिया, b की पावर 3, b की पावर 2, b की पावर 1 और b की पावर 0। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूं मैं, तो देखो a की पावर 4 तो जैसे कर सा, b की पावर 0 होती है 1 तो रख दो, उसको मत लिखो। a की पावर 3 और भाई b की पावर 1 है तो उसको 1 को तो दिखाते नहीं है, इसलिए इसको रख दो b। अब a की पावर 2 और b की पावर 2, यहां पर से a की पावर 1 है तो a की पावर 1 को दिखाते नहीं इसलिए रख दो, और b की पावर 3 तो ये हो गया b की पावर 3। अब a की पावर 0 तो फिर से नहीं दिखाएंगे क्योंकि a की पावर 0 मतलब 1 का मल्टीप्लाई जैसे इससे होगा तो जैसे का वैसा बन जाएगा। अब भैया जैसे हम लोग यहाँ पर इन लोगों के लिए कोफिशिएंट उठा रहे थे वैसे यहाँ से उठा लो, तो 1 4 6 4 1 उठा लो, तो यहाँ लिख लो 1 को लिखते नहीं है वैसे तो, ठीक है तो मत लिखो, प्लस लगा के 6 लिख लो, प्लस लगा के 4 लिख लो, प्लस लगा के फिर क्या लिख लो, सॉरी पहले 4 लिखना है ना, पहले 4 उसके बाद क्या लिख लो 6 उसके बाद क्या लिख लो 4 और उसके बाद फिर से 1 आया तो 1 को तो लिखते नहीं। तो देखो यहां से आप लोगों की क्या बन गई, आइडेंटिटी ऑफ a प्लस b की पावर 4। ठीक है, आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। फिर से देखो, अब मैं यहीं पर से a की पावर 5 ले बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहां से बनाऊंगा a प्लस b की पावर 5। ठीक है, अब इधर से जो बोलते जा रहा, अब थोड़ा स्पीड से काम चालू करो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पहले a की पावर 5, फिर उसके बाद एक कम करो तो a की पावर 4, उसके बाद एक कम करो a की पावर 3, उसके बाद एक कम करो a की पावर 2, उसके बाद एक कम करो तो a की पावर 1, उसके बाद एक कम करो तो a की पावर 0। डन। ठीक है, अब आ जाओ इधर, अब इस साइड से b की चालू करो, तो b की पावर 5, b की पावर 4, फिर b की पावर 3, फिर b की पावर 2, अरे b की पावर 1, अरे b की पावर 0। डन, समझा भाई। अब आ जाओ। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा इसको अच्छे से सिंपल में लिखो, b की पावर 0 होता है 1 तो उसे लिखेंगे नहीं, तो ये हो गया a की पावर 5, a की पावर 4 और b की पावर 1 जैसी की वैसी है तो उसको लिख लो b। ठीक है, अब उसके बाद a की पावर 3, b की पावर 2, a की पावर 2, b की पावर 3, a की पावर 1 को लिखेंगे नहीं तो उसको a लिख दो बस, अरे b की पावर 4, a की पावर 0 1 होता है इसलिए b की पावर 5। अब इनके जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 5 10 10 5 1। ठीक है, 1 5 10 10 5 1 तो लिख दो यहाँ, तो 1 को तो लिखते नहीं मल्टीपल में 1 का जैसे का वैसे देता है, तो यहाँ लिख लो 5, फिर उसके बाद प्लस लगा के 10, फिर प्लस लगा के 10, उसके बाद लगा के 5 और इसके बाद 1 को तो लिखते नहीं। तो यहां से आप लोगों की आइडेंटिटी आ गई, देखो क्या आ गई, आइडेंटिटी ऑफ a प्लस b की पावर 4। देखो यार, तो ऐसे आता है, हमको पता नहीं था, और यही क्या है आप लोगों के ना नादानी सॉल्व करते 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 मैं कहां पहुंच गया पता है आप लोगों को, कहां पहुंच गया, आप पहुंच गए बाइनोमियल थ्योरम का जो लंबा सा फॉर्मूला है ना 11th क्लास की बुक में, हाँ उसमें ही पहुंच गया। ठीक है, ओके ठीक है, तो अब आप लोगों को a प्लस b की पावर 5 से आप लोगों का सामना हो गया, मतलब आप कोई भी पावर बना सकते हैं। अब एक बात बताओ, आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा, सर मुझे ये बताओ कि क्या हम लोग अगर मान लो a की पावर a प्लस b की पावर 7 आ जाए, a प्लस b की पावर अगर 7 आ जाए तो क्या हम लोग ये पास्कल ट्रायंगल को लेके घूमेंगे, हाँ पास्कल ट्रायंगल को लेके घूमेंगे क्या। ठीक है, मतलब सर पहले स्टार्ट करेंगे 7 तक पहुंचेंगे उसके बाद बनाएंगे, ठीक है नहीं ना, ठीक है तो करेंगे क्या, ठीक है तो उसके लिए हम लोगों को करना पड़ेगा अब इसका कुछ जुगाड़। अब ये जुगाड़ क्या है सुनो, पहले वाले को थोड़ा चेक करो। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा पेन चेंज करता हूं और आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक, देखो भैया सबसे पहले ये तो पहला वाला है, इसको तो छोड़ो, ये 1 कैसे बना है समझ जाओ। ठीक है, ओके तो क्या होगा कि ये पावर 0 में, इसलिए इसको छोड़ो। अब आ जाओ यहाँ पर, सबसे पहले देखो आप लोगों ने कॉम्बिनेशन पढ़ा है, कॉम्बिनेशन पढ़ा है ना, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, यहां अगर मैं कॉम्बिनेशन लिखना चाहूं NCR का कॉम्बिनेशन तो क्या होता है n फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, ये पढ़ा है आप लोगों ने फैक्टोरियल के बारे में। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं यहां पर। ठीक है, जैसे ही आप लोगों ने देखा यहां पर हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, 1 है, मतलब यहां पर जो
n की वैल्यू होगी वो 1 होगी। क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, अब उसके बाद एक एक बढ़ते जाना है। ठीक है, एक एक बढ़ते जाना है। तो देखो ये कुल मिला के क्या है सर? तो ये है NC0। अब यहाँ पर n क्या है सर? तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं अभी? a प्लस बी के लिए, मतलब सेकंड लाइन के लिए। तो इसको अगर मैं बोलूं तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1C0, पहला एलिमेंट है इसलिए 0। ठीक है, अब उसके बाद अगला वाला एलिमेंट जो है तो इसका नंबर को क्या लिखेंगे? 1C1। अब 1C0 और 1C1 क्या 1 होता है? चलो चेक कर लेते हैं यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर बताना चाहूं तो क्या होता है? 1C0। अब इसको सॉल्व करोगे तो 1 का फैक्टोरियल अपॉन 1 माइनस 0 का फैक्टोरियल और उसके बाद 0 का फैक्टोरियल। अब आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0 फैक्टोरियल। क्या होती है 0 फैक्टोरियल? 1 होता है भाई। ठीक है, तो यहां पर देखोगे तो 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है और 1 माइनस 0 1 और ये भी क्या हो गया 1। कुल मिला के आंसर कितना आया? 1 आया ना, इसलिए यहां पर 1 लिखा है। 1C1 को भी ऐसे ही सॉल्व करके देखो, आंसर क्या आएगा? 1। अब थोड़ा सा बड़े वाले में चलते हैं। अब देखो इसमें a प्लस बी की पावर कितनी है? 2 है। a प्लस बी की पावर कितनी हो गई? 2। ठीक है, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या होगा? 2। तो यहाँ पर अब n की वैल्यू 2 चलेगी, फिर एक एक करके बढ़ेंगे। तो देखो अब ये वाले में 2 है ना, n की वैल्यू 2 है, तो सबसे पहले ये है 2C0। कितना है? 2C0। अगला वाला क्या होगा? r एक एक करके बढ़ते जा रहा है, अभी 0 है तो अगले बार में क्या होगा? 1। तो ये किसकी वैल्यू है? 2C1 की। और ये किसकी वैल्यू है? 2C2 की। अब आप लोग चेक कर लो कि ये सही में आ रहा है कि नहीं। तो देखो 2C1, तो 2C1 को अगर चेक करोगे तो 2 का फैक्टोरियल और 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल और 2 माइनस 1 कितना होता है? 2 माइनस 1 1 का फैक्टोरियल और ये भी 1 का फैक्टोरियल। 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो यहां से कटे तो आंसर कितना आएगा? 2। और देखो यहां पर भी 2 आया। ठीक है, सेम टू सेम चले जाओ a प्लस बी की पावर 3। तो a प्लस बी की पावर 3 में हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है ना। तो अब यहां पर से अब यार इसको समझते जाओ, तो ये क्या है? 3C0। ये कितना है? 3C1। ठीक है, 3C1। r को बढ़ाते जाओ तो ये भी क्या हो जाएगा? 3C2 और ये कितना हो जाएगा? 3C3। अब बोलोगे सर 3C1 और 3C2 दोनों सेम कैसे हो गए? तो चलो आपको ये भी प्रूव करते हैं। तो 3C1 इसको सॉल्व करोगे तो 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 1 कितना होता है? 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। इसको पीछे लेके जाओ तो 3 और ये 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 1 को तो छोड़, तो ये कट गया। तो यहाँ पर क्या आया? 3 आया। एक एक छोटा छोटा चीज समझा रहा हूं। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पर से 3C2 को सॉल्व करें ना, यहाँ पर भी एक 3 कैसे आया आपका डाउट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3 फैक्टोरियल, ये हो गया 2 फैक्टोरियल और 3 माइनस 2 कितना होता है? 1 फैक्टोरियल। कुल मिला के वही आया ना, 3 फैक्टोरियल आया ना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर से ऐसे हो गया। अब सेम टू सेम आप लोगों के लिए कौन सा हो गया? यहाँ पर इसको भी देखोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला जो हो जाएगा ये 4C0, ये हो जाएगा 4C1, ये हो जाएगा 4C2 और ये कितना हो जाएगा? 4C3 और ये कितना हो जाएगा? 4C4। ऐसे करके हो जाएगा। ठीक है, तो अब इससे क्या फायदा हो रहा है? अब देखो, जैसे मान लो कि आप लोगों को आ गया किसका फॉर्मूला आ गया? a प्लस बी की पावर 7 आ गया। तब कैसे कर सकते हैं? उससे पहले भैया अब मैं आप लोगों को बाइनोमियल थ्योरम में जो बड़ा सा फॉर्मूला की बात किया था, ऐसा हाथ फैला के, है ना, शाहरुख खान जिसका। ठीक है, तो उसी को मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, ओके, तो चलो अब हम लोगों का जो बुक में बाइनोमियल का फॉर्मूला लिखा है वो क्या लिखा है देखना ध्यान से। बाइनोमियल का जो फॉर्मूला लिखा है, बाइनोमियल थ्योरम का जो फॉर्मूला लिखा है, बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला जो है, ठीक है, वो कैसा लिखा है? ठीक है, इसको थोड़ा सा हटाते हैं। ठीक है, ओके, तो इसको हटा के हम लोग चालू करते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला को याद क्यों नहीं करना पड़ेगा, इसी से कैसे हम लोग पढ़े। आपको पता है, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ चुका, अब क्या कैसे पढ़ चुका वो समझाता हूं मैं। ठीक है, ओके, सुनो, सबसे पहले एक बात देखो यार, एक बात मुझे ये समझाओ कि जब मैं अगर बोर्ड के हिसाब से देखो तो ये लेफ्ट है, मतलब ठीक है, ये लेफ्ट है, एक मिनट, हाँ ये लेफ्ट है और ये बोर्ड के हिसाब से ये क्या है? राइट है। ठीक है, अब मैं ऐसे खड़े हो जाऊंगा तो ये लेफ्ट हुआ और ये क्या हुआ? राइट हुआ। तो बोर्ड के हिसाब से ये राइट और मेरे हिसाब से देखता तो लेफ्ट होता। ठीक है, अब इसमें भी कंफ्यूजन है, यहाँ पे भी एक कोई कंसेप्ट बताना ना पड़ जाए। ठीक है, तो बोर्ड के हिसाब से ये कौन सा साइड है? राइट है, और ये कौन सा साइड है? लेफ्ट है। तो मैं एक नोट का पॉइंट बताता हूँ। नोट क्या है? नोट ये है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोर्ड, है ना, बोर्ड के हिसाब से, ठीक है, बोर्ड के हिसाब से
जब आप लोग राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, खुद देखो, आप जब राइट से लेफ्ट जा रहे हो तो आपकी ए की पावर कम होते जा रही है। कैसे देखो, ए की पावर 5, ए की पावर 3, ए की पावर 2, सॉरी, ए की पावर 5, ए की पावर 4, ए की पावर 3, ए की पावर 2, ए की पावर 1 और ए की पावर 0। इसका मतलब मैं यहां पर नोट का पॉइंट ये बता रहा हूं कि राइट से लेफ्ट जाने पर आपका ए जो है वो क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। ठीक है, ये बात पे याद रखना, तभी फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, ओके। अब उसके बाद देखोगे, आप जब बोर्ड में राइट से लेफ्ट जा रहे हो तो आपका ए की वैल्यू बढ़ रही है, कम हो रही, पर आप ये देखना कि अगर आप लोग राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो बी बढ़ रहा है। पर बी कैसे बढ़ रहा है, देखो यहाँ B0 था, यहाँ B1, B2, B3, B4 बढ़ते जा रहे हैं, मतलब यहाँ पर बी क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। अब ये पॉइंट से आप कैसे फॉर्मूला बनाते हो, ये देखो। सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक, सबसे पहले सुनो तो क्या होता है, पहले ए एन रहता है, जो भी होगा ए की पावर क्या रहेगी, एन, वॉटएवर जो भी रही। आपने मान लो कि ए प्लस बी की पावर 7 से कर दिया, ए प्लस बी का पावर होल में जो है वो 7 है, तो क्या होगा, तो देखो ए की पावर 7 है मान लो, ठीक है। अगले स्टेप में क्या हो जाएगी, एक कम हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 6। अगले स्टेप में दो और कम हो जाएगी, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5। उसके बाद क्या हो जाएगा, n-3, ऐसा करके ए n-4, ऐसे करके पीछे जाते जाएगी, जाते जाएगी, जाते जाएगी, जाते जाएगी, ठीक है, प्लस में, ठीक है, ओके। अब जब ये कम होते जाएगी तो कौन बढ़ते जाएगा, कौन बढ़ेगा, बी बढ़ता जाएगा, बी बढ़ेगा ना, ठीक है। तो अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, बी यहां पर तो क्या रहेगा, 0, ठीक है, बी 0 रहता है, ठीक है, बी 0। उसके बाद क्या हो जाएगा, बी 1 हो जाएगा, यहां पर बी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, ओके। बी की पावर क्या होती जाएगी, 3 होती जाएगी, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगी, एक टाइम में बी की पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। एक समय ऐसा पहुंचेगा, एक समय ऐसा पहुंचेगा जब जो है क्या होने लग जाएगा, ए की पावर n माइनस कहां तक चल जाएगी, ए की पावर एक ऐसी स्टेज में चल जाएगी जहां पर वो खत्म होने वाली है, ठीक है। तो वो कहां पर पहुंच जाएगी, ए की पावर 0 में पहुंच जाएगी, ए की पावर 0 में पहुंच जाएगी। और उस स्टेज पे जो बी है वो क्या हो जाएगा, सॉरी, बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब बी की पावर सबसे ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब आप लोगों ने यहां से फॉर्मूला निकाल लिया, किस चीज का, बाइनोमियल थ्योरम का। अभी ये फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ है, अब सुनो। अब देखो भाई, यहां पर मैक्सिमम जो भी नंबर होगा तो कोफिशिएंट यहां पर क्या लगेगा, NC0, कितना हो जाएगा, NC0। अगले वाले में क्या होगा, NC1। अगले वाले में क्या होगा, NC2। अगले में क्या होगा, NC3। ऐसे ही कहां से जाएगा, NC4। अब इनके बीच में प्लस लगाते जाओ, यहां पर भी प्लस लगाते जाओ, यहां पर भी प्लस लगा दो और उसके बाद प्लस लगा दो, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। और उसके बाद एक स्टेज ऐसी पहुंच जाएगी जहां पर NCN पहुंच जाएगा, फॉर्मूला NCN, और वहां पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको मैं इलेबोरेट करके लिखता हूं, ठीक है, अच्छे से, जो क्लियर दिखे आप लोगों को। तो देखो पहली स्टेज में NC0 रहेगा और एक मैक्सिमम रहेगा और B जो होगा वो मिनिमम, मतलब 0 रहेगा, मतलब रहेगा नहीं, वो तो दिखा रहा हूं मैं लिखने के लिए, ठीक है। उसके बाद NC1, अब एक कम हो जाएगा और B एक बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 0 से 1 हो गया ना। अब अगले स्टेप में NC2, अब यहां पर क्या हो जाएगा, a की पावर फिर से एक कम हो जाएगी तो n-2 और b एक बढ़ जाएगा। अगले स्टेप में क्या होगा, NC3, यहां पर b क्या हो जाएगा, B3 हो जाएगा। और उसके बाद सॉरी a क्या हो जाएगा, a की वैल्यू इसको यहां पर मिटा दो, a की पावर क्या हो जाएगी, n-3 और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। ऐसे करते 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 एक लास्ट स्टेप पहुंचेगी जहां पर ये भी n और ये भी n हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, NCN हो जाएगा, NCN। और यहां पर जब है A जो है वो किस स्टेज में पहुंच जाएगा, समाप्ति 0 पे पहुंच जाएगा, और वहां पर B क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और यही जो है आप लोगों का फॉर्मूला है बाइनोमियल थ्योरम का। अब बताओ, मैं अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला को पहले ही दिखा देता तो आप वीडियो चालू होने से पहले भाग जाते ना, तो आपको रोकना था, इसलिए मैंने कुछ इंटरेस्टिंग चीजों से लाकर इस फॉर्मूले को यहां पर बिठाला, ठीक है। अब ये फॉर्मूला क्या है, अब मान लो, देखो अब मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला, मतलब एक तरीका बताता हूं। अब पूरा खत्म, कंसेप्ट खत्म, इतना ही था चैप्टर, ठीक है। अब आप लोगों को क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, जैसे मान लो
कि हम लोगों को बात करते हैं, हम लोग a प्लस बी की पावर 7 की बात करते हैं, ठीक है। तो a प्लस बी की पावर 7 की बात करेंगे, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा मैं इसको रब करता हूं और उसके बाद a प्लस बी की पावर 7 में हम लोग ये बिना पास का ट्रायंगल लगाए कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। ओके, तो चलो मैंने पूरा रब कर दिया है और इसको क्या किया है, ये फॉर्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको लग दिया है ऊपर, ठीक है। अब आप लोगों को a प्लस बी की पावर n पे आएगा, ठीक है। अब मान लो भैया हम लोगों को लिए हम लोगों ने क्वेश्चन a प्लस बी की पावर 7, ठीक है। a प्लस बी की पावर 7, अब हाईएस्ट पावर क्या है 7, तो देखो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको 7c0, ठीक है। 7c0 तक ले गए। अब जैसे a की पावर हाईएस्ट क्या हो जाएगी 7, ठीक है। a की पावर हाईएस्ट 7 हो जाएगी, ठीक। a की पावर 7 और b यहाँ पर 0 होगा तो b को तो लिखने की जरूरत नहीं। अगले स्टेप में क्या होगा 7c1, ठीक है। पास का ट्रायंगल का यूज नहीं करना है, अब यही कंसेप्ट का यूज करना है 7c1। तो 7c1 क्या हो जाएगा, जैसे अभी सॉल्व करेंगे कॉम्बिनेशन को। अब a की पावर 1 कम हो जाएगी तो कितनी होगी 6। अब b यहां से बढ़ना शुरू हो जाएगा तो b क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो उसको लिखते नहीं है 1 को। अब उसके बाद क्या हो जाएगा 7c2, ठीक है। कहां तक लेकर जाना है, जब तक ये दोनों 7 ना हो जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा a की पावर कितनी हो जाएगी 5 और b की पावर 2 हो जाएगी, ठीक। उसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा 7c3 और a की पावर कितनी हो जाएगी 4 और b की पावर कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होगा तो 7c4 और a क्या हो जाएगा a की पावर 4 से कितना हो जाएगा a की पावर 3 में हो जाएगा और b की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अगले स्टेप में क्या होगा 7c5 और a की पावर कितनी हो जाएगी फिर कम हो जाएगी और b की पावर फिर बढ़ जाएगी। उसके बाद 7c6, a की पावर क्या हो जाएगी एक और कम हो जाएगी और b की पावर कितनी हो जाएगी b की पावर हो जाएगी 6। और एक लास्ट स्टेप में 7c7 और a यहाँ पर पूरा 0 हो जाएगा जिसको लिखने की जरूरत नहीं है हम लोगों को, और b पूरे का 7 हो जाएगा। डन। अब हम लोगों को करना है इसको सॉल्व। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कभी nc0 होता है तो हमेशा 1 होता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए a की पावर 7। अब 7c1 क्या होता है, तो थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करो दिमाग में। 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 6 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा सीधा 7 डायरेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया 7, ओके, ये हो गया 7 और उसके बाद a की पावर 6 और b जैसे का वैसे। अब 7c2 क्या होगा, 7c2 का थोड़ा माइंड का कैलकुलेशन को बढ़ा दो। 7c2 क्या होगा 7 फैक्टोरियल नीचे 2 फैक्टोरियल 7 माइनस 2 फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल। 7 into 6 कितना होता है 42, 42 का आधा कितना हो जाएगा 21, तो यहां पर से हो जाएगा 21। अब a की पावर 5 और b की पावर 2। अगला वाला 7c2 के बाद आते हैं 7c3 में। तो 7c3 में कितना हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल और 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो कितना होता है 4 फैक्टोरियल। तो मतलब 7 माइनस 6 माइनस 5 4 तक ले जाओगे, 4 से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो कितना होगा 7, ठीक है। अब आप लोग को माइंड कैलकुलेशन थोड़ा सा मेरे को भी कंफ्यूज ना कर दे, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ साइड में, ठीक है। तो कितना होगा 7 फैक्टोरियल। अब उसके बाद किसका निकाल रहे हैं 7c3 का निकाल रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल और 7 माइनस 3 कितना होता है 4 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 7 into 6 into 5, ठीक है, ठीक। और ये 3 फैक्टोरियल का जैसे कैसे रखो और ये 4 फैक्टोरियल का जैसे कैसे रखो। अब इसको ऐसा ले जाओ कि कट जाए, तो इसको पीछे तक ले जाएगा मैंने। अब फैक्टोरियल का कंसेप्ट आपने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पढ़ा है, ठीक है। अब देखो 3 फैक्टोरियल है तो 3 भी और पीछे रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 7 into 6 into 5 अपॉन में 3 into 2 into 1। अब देखो 3 2 जा 6 और ये 2 से 2 गया, तो 7 5 से कितना हो गया 35। तो अगला हो गया 35। अब a की पावर 5 है तो a की पावर और एक कम होगी और ये हो जाएगा b3, ठीक है। अगला वाला क्या आता है, ठीक है, 7c3 के बाद 7c4। अब इसको थोड़ा सा माइंड कैलकुलेशन करने की कोशिश करो, तो 7 मेरे हिसाब से यही आंसर आएगा, ठीक है, ठीक, यही आंसर आएगा। तो कितना हो जाएगा 35, a की पावर 3 और b की पावर 4 हो जाएगा। उसके बाद 7c4 हो गया। अब 7c5 के लिए क्या करना पड़ेगा 7 फैक्टर 7 6 42। अब मेरे हिसाब से फिर से ये क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। 21 आप लोग कर सकते हैं इसको सॉल्व, तो a की पावर 2 और b की पावर 5 और उसके बाद 7c6 फिर से वही वाला होगा जो इधर के सेकंड टर्म, तो कितना हो जाएगा 7 a की पावर और a b की पावर 6। अब उसके बाद अगले स्टेप में 1 तो b की पावर 7। और ऐसे आप लोग कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। आप सुनो, आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएंगे अब आप लोगों के बाइनोमियल थ्योरम में, तो आप लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जो भी नंबर आया, जैसे कई बार आएगा x प्लस 1 बाय x बोल दिया या 2 बाय x बोल दिया, अब इसका मान लो कि 6 पावर निकालो बोला, कुछ नहीं, इसको मान लेना है a
और इसको मान लेना है b और सिंपली सॉल्व करते जाना। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे बोलेगा 2/x माइनस x/2। अब सर आपने माइनस तो पढ़ाया ही नहीं है, माइनस तो पढ़ाया नहीं, जैसे ये 5 हो, तो भैया इसको मान लो क्या a मान लो, इसको मान लिया a। अब माइनस नहीं पढ़ाया सर, तो आप क्या इसको ऐसा नहीं लिख सकते 2/x और यहाँ पे प्लस लगा दो, इसको ये ब्रैकेट को ऐसा बदल दो और इसको क्या माइनस x/2 का पावर ऐसे नहीं लिख सकते। अब इसको पूरा का पूरा माइनस b, इसको क्या मान लो, इसको मान लो a और इसको मान लो b। इतना तो कॉमन सेंस है यार, मैथ्स लिए हो आप लोगों ने, आप लोग को इतना समझ आना चाहिए। ठीक है, आई होप आपके लिए ये जो वीडियो होगा एक वन शॉट में मैंने बनाया है, बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर जो भी बनता है सब करो। ठीक है, थैंक यू।